क्रॉप टॉप वाली बहू। प्रिया को क्रॉप टॉप इतने अच्छे लगते थे कि उसके पास कम से कम 10 या 20 जोड़ी तो होंगे ही। फिर शादी के बाद माँ जी आप मार्केट जा रही है ना, मुझे आपसे कुछ मंगाना है। हाँ बोलना। मैं अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जाऊंगी, इसीलिए आप मेरे लिए एक क्रॉप टॉप लहंगा ले आना। ठीक है, मैं ले आऊंगी। माँ जी ये तो कहीं से क्रॉप टॉप लहंगा नहीं लग रहा है, ये तो आप अपने ही जमाने का लेकर आई हैं। आजकल ऐसे तो कोई नहीं पहनता है। जो तू पहनती है ना, उससे ये कई गुना ज्यादा अच्छा है। और अगर हमारे जमाने में जैसे कपड़े कोई पहनता तो लोग उस पर हंसते थे। मेरी ही गलती है जो मैंने आपसे मंगाया, मुझे खुद ही जाना चाहिए था। मैं तुझसे इतने दिनों से कहना चाहती हूँ पर अभी तक नहीं कहा, और वो ये है कि मुझे क्रॉप टॉप लहंगे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और इसीलिए आज के बाद तू हमेशा ही साड़ी पहनेगी। आप मजाक तो नहीं कर रही? आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा करूँगी? बिल्कुल नहीं। आप अपने पुराने जमाने की सोच अपने पास ही रखिए। मैं से कुछ नहीं करने वाली, समझ गई? और मुझे जो भी पसंद होगा मैं वही पहनूंगी, समझी? मैं भी देखती हूँ तू ऐसा कैसे करती है। अगर तूने आज के बाद साड़ी नहीं पहनी तो तू इस घर में नहीं रहेगी। प्रिया को ना चाहते हुए भी उसी दिन से साड़ी पहननी ही पड़ती है, क्योंकि उसे घर से निकाले जाने का डर था। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन उसकी सास बाहर गई हुई थी। ये अच्छा मौका है, मैं अब भी जाकर मार्केट से एक बहुत ही अच्छा क्रॉप टॉप लहंगा लाती हूँ और उसे पहनूंगी, बहुत मजा आएगा। उसी दिन प्रिया मार्केट से एक क्रॉप टॉप लाती है और उसे पहनने ही वाली थी कि तभी वह क्रॉप टॉप लहंगा हिलने लगता है। अरे ये कैसे हो रहा है? हवा भी नहीं चल रही है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं क्रॉप टॉप हूँ और मैं जिंदा हूँ और बात भी कर सकता हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। कपड़े कैसे बोल सकते हैं? मैं एक जादुई क्रॉप टॉप हूँ और उन्हें सबक सिखाता हूँ जो क्रॉप टॉप से नफरत करते हैं। पर मैं तो नहीं करती। तुम नहीं करती हो, लेकिन तुम्हारी सास तो करती है ना। ये सच है, लेकिन फिर तो तुम्हें मेरी सास के पास जाना चाहिए ना। तुम यहाँ कैसे? इसलिए क्योंकि तुम्हारी सास यही है। ये सारी बातें प्रिया की सास सुन लेती है, जो कि वहाँ आ चुकी थी और वहाँ खड़ी हुई थी। वह बाहर आती है। मुझे माफ कर दो तुम दोनों, पर प्लीज मुझे एक और मौका दो। मैं पुरानी सोच की वजह से ही ये सब कर रही थी। प्रिया भी अपनी सास की तरफ से उस क्रॉप टॉप से माफी मांगती है। फिर वह क्रॉप टॉप लहंगा उसके सास को माफ कर देता है और उसे सुधरने का एक मौका देता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। परियों का बगीचा। हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परियों के बगीचे की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कई साल पहले एक परी लोक में बहुत सी परियां रहती थी। उन परियों की एक रानी परी भी थी। रानी परी किसी भी परी को कभी भी परीलोक से बाहर नहीं जाने देती थी। एक दिन एक परी जिसका नाम सौम्या परी था, वह रानी परी के पास गई और बोली, रानी परी, हम सभी परियां मिलकर पृथ्वी लोक पर जाना चाहती हैं। हम कुछ ही देर में टहलने के बाद वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ना, तुम लोगों में से कोई भी नहीं जाएगा। पर रानी परी, हम हमेशा ही परिलोक में नहीं रह सकते। हमें टहलने जाना है। हम कभी भी पृथ्वी पर नहीं गए। रानी परी, क्यों ना हम पृथ्वी पर परियों का बगीचा बनाएं? फिर हम सिर्फ बगीचे में ही टहलने के लिए जाया करेंगे। नहीं, मैंने एक बार कहा ना, नहीं मतलब नहीं। जाओ यहाँ से और अपना काम करो। सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और सभी परियों के पास जाकर बोली, रानी परी, हमें कभी भी पृथ्वी पर नहीं जाने देंगी, इसीलिए हमें कुछ करना होगा। पर हम क्या कर सकते हैं? हम रानी परी से छिपकर पृथ्वी पर एक परियों का बगीचा बनाते हैं। फिर हम रात में वहाँ टहलने के लिए जाया करेंगे। शायद तुम ठीक कह रही हो, पर अगर रानी परी को पता चल गया तो? नहीं, रानी परी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम रात में जाया करेंगे। ठीक है, आज रात हम बगीचा बनाने के लिए जाएंगे, पर अभी चलो हम अपना काम करते हैं। फिर सभी परियां
पृथ्वी लोक की तरफ निकल जाती हैं और कुछ ही देर में पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। उन्होंने एक खाली जगह देखी और फिर सौम्या परी बोली, चलो हम यहीं पर अपना बगीचा बनाते हैं। ठीक है। सभी परियां मिलकर अपनी जादुई शक्ति से बगीचा बनाना शुरू कर देती हैं और कुछ ही समय में बहुत ही अच्छा बगीचा बनकर तैयार हुआ। वह बगीचा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सौम्या परी बोली, सुबह होने वाली है, अभी हम यहाँ से चलते हैं, फिर कल रात में टहलने के लिए हम यहाँ आएंगे। सभी परियां वहाँ से चली जाती हैं। दूसरे दिन सभी परियां उस बगीचे में टहलने के लिए गईं और पूरी रात सभी परियां उस बगीचे में मजे करती रहीं। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन किसी तरह रानी परी को परियों के बगीचे के बारे में पता चल गया। इस बात से रानी परी बहुत ही गुस्से में आ गई और वहाँ से रात में ही उस परियों के बगीचे में गई। रानी परी को देखकर सभी परियां बहुत ही डर गईं। रानी परी बोली, तुम सभी परियों ने मुझसे बिना पूछे पृथ्वी पर बगीचा बनाया। तुम सभी बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकती हो? सौम्या परी बोली, वो रानी परी, मैंने ही सभी परियों को ये करने के लिए कहा था। मुझे माफ कर दीजिए रानी परी। रानी परी, मैंने आपकी आज्ञा के बिना ये किया है, पर हम परिलोक से बाहर टहलने के लिए जाना चाहते थे, इसीलिए हमने ये किया। रानी परी बोली, तुमने किया तो बहुत ही गलत है, पर इतने अच्छे बगीचे को देखकर कौन इसे बिगाड़ सकता है? इसीलिए मैं तुम सभी परियों को माफ करती हूँ और तुम सभी कभी कभी इस बगीचे में टहलने के लिए आ सकते हो। ये सुनते ही सभी परियां बहुत ही खुश हुई। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।